नमस्कार दोस्तों, स्वामी विवेकानंद ऑनलाइन फॉरवर्ड पर आपका हार्दिक स्वागत है। और अपना टॉपिक चल रहा था कोशिका, और कोशिका में लास्ट में हमने बात की थी कोशिकांग के बारे में और कौन कौन से कोशिकांग है। तो उनके लिए आपको सिंपल सी एक ट्रिक बताई थी कि लाल के मारा तो ज्यादा। देखिए स्टूडेंट, ला से लाइसोसोम, ल से लवर, के से केंद्रक, मा से माइटोकॉन्ड्रिया, रा से राइबोसोम, तै से तारकाएं और जा से अंत्यप्रदेय जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गैस से गोल्जी कॉइल और कै से केंद्रिका। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स हम आसानी से कोशिकाओं के बारे में जान सकते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग कौन कौन से हैं। दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग। तो देखिए स्टूडेंट, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग का अर्थ क्या है कि जिस भी कोशिकांग के ऊपर दो लेयर पाई जाती है, तो उनमें से ये 3 कोशिकांग ऐसे हैं कि जिन पर डबल लेयर होती है, लवक, केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया। यानी लवक, केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया, ये तीनों कोशिकांग ऐसे हैं जो कि दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है, यानी डबल मेम्ब्रेन ऑर्गन्स है। दूसरा देखिए स्टूडेंट, ऐसे कोशिकांग कि जिनके ऊपर एकल झिल्ली होती है, यानी एक ही झिल्ली होती है, एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग, यानी ऐसे कोशिकांग जिनके ऊपर केवल एक ही झिल्ली होती है। तो देखिए स्टूडेंट, वो कौन कौन से हैं। जा से जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी ईआर। दूसरा गोल्जी कॉइल, गोल्जी कॉइल। और तीसरा लाइसोसोम, लाइसोसोम, लाइसोसोम। और एक रिकिटिका, रिकिटिका। ऐसे कोशिकांग हैं जिनके ऊपर एकल झिल्ली यानी एक ही झिल्ली पाई जाती है। और स्टूडेंट, कुछ कोशिकांग ऐसे होते हैं जो बिना झिल्ली के होते हैं, यानी इन पर कोई भी झिल्ली नहीं होती। बिना झिल्ली के कोशिकांग, यानी ये कौन कौन से हैं जो बिना झिल्ली के हैं। अब देखिए स्टूडेंट, हमने देखा कि इनमें से अंत्यप्रदेय जालिका, गोल्जी कॉइल और लाइसोसोम और रिकिटिका ऐसे कोशिकांग हैं जो एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग है। तो इनमें से जो बच गए राइबोसोम, राइबोसोम, उसके बाद में तारकाएं, तारकाएं और लास्ट में केंद्रिका। ऐसे कोशिकांग हैं जो बिना झिल्ली के कोशिकांग होते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, इनमें से 3 कोशिकांग ऐसे हैं जो डबल झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं, और 4 कोशिकांग ऐसे हैं कि जो एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं, और 3 कोशिकांग ऐसे हैं कि जिन पर कोई भी झिल्ली नहीं पाई जाती है। तो स्टूडेंट, अब अपने बात करेंगे कि ये दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है, इनको अपने एक एक करके पढ़ेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। उतार लिया होगा स्टूडेंट। अब अपने बात करते हैं ये कोशिकांग किस प्रकार कोशिका में सहायता करते हैं और इनके क्या क्या कार्य हैं। तो पहले अपने बात करते हैं दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग।
दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग। और सबसे पहले अपने बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया यानी पहला कोशिकांग है। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले अपने ये देखेंगे कि ये माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, यानी इसकी खोजकर्ता कौन कौन है। खोजकर्ता अल्टमान व कोलिकर। अल्टमान व कोलिकर ने दोनों ने मिलकर इसकी खोज की। और इसका नामकरण किसने किया, यानी नाम किसने दिया, नाम सी बेंडा ने दिया था। सी बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। तो देखिए स्टूडेंट, अब अपने इसके उपनाम की बात करते हैं कि इसके उपनाम क्या क्या है। उपनाम, इसे कोशिका का शक्ति ग्रह कहते हैं। कोशिका का शक्ति ग्रह। देखिए स्टूडेंट, अगर अपने इतना सा देखें तो यहीं से एक ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कोशिका का शक्ति ग्रह किस कोशिकांग को कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, यानी पावर हाउस ऑफ सेल। और इसे सूत्र कणिका के नाम से जाना जाता है। सूत्र कणिका के नाम से भी जाना जाता है। देखिए स्टूडेंट, शक्ति ग्रह का अर्थ क्या होता है कि ये हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। इस कार्य से कोशिका का शक्ति ग्रह कहते हैं। तो अब अपने इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो देखिए स्टूडेंट, माइटोकॉन्ड्रिया एक दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। तो ये इसकी बाह्य झिल्ली है। बाह्य झिल्ली यानी आउटर लेयर। और इसकी आंतरिक झिल्ली में इस प्रकार से उभार बने होते हैं। इस प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये बाह्य झिल्ली, और ये बाह्य झिल्ली स्टूडेंट पारगम्य होती है। बाह्य झिल्ली पारगम्य होती है। और आंतरिक झिल्ली या इसे इनर लेयर कहते हैं। और इस इनर लेयर के ऊपर उंगली जैसे प्रवर्ध पाए जाते हैं, जिन्हें हम करिस्टी कहते हैं। और इस करिस्टी का जो मेन कार्य है, ये इस पूरे अंदर वाले पार्ट का हिस्सा यानी कि क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। यानी कि क्षेत्रफल को बढ़ाने का कार्य करते हैं। देखिए स्टूडेंट, माइटोकॉन्ड्रिया के क्षेत्रफल को बढ़ाने का कार्य करते हैं। कौन करते हैं? करिस्टी। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में अंगुलीनुमा प्रवर्त को क्या कहा जाता है? तो करिस्टी कहा जाता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। और इसी करिस्टी के ऊपर F1 और F0 यानी F0 और F1 कण पाए जाते हैं, और जिन्हें संयुक्त रूप से ऑक्सीसोम कहते हैं। और इस ऑक्सीसोम को माइटोकॉन्ड्रिया की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की संरचनात्मक व क्रियात्मक
इकाई कहा जाता है, क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। देखिए स्टूडेंट, ये ऑक्सीसोम है, ये हमारे शरीर में एटीपी के रूप में ऊर्जा देते हैं। एटीपी के रूप में हमारे शरीर में ऊर्जा देते हैं। एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और इसी कारण ऑक्सीसोम को माइटोकॉन्ड्रिया की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कहा जाता है, क्योंकि ये ऑक्सीसोम एटीपी के रूप में हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं। और इसी अंगुलीनुमा प्रवर्ध यानी जो हमारी इनर लेयर है, इनर लेयर, इस इनर लेयर के ऊपर ईटीएस की प्रक्रिया संपन्न होती है। ईटीएस की प्रक्रिया संपन्न होती है। ईटीएस क्या होता है स्टूडेंट? इलेक्ट्रो ट्रांसफर सिस्टम, इलेक्ट्रो ट्रांसफर सिस्टम। और ये बीच वाला जो भाग है इसको कहते हैं आधात्री, आधात्री यानी मैट्रिक्स, मैट्रिक्स कहा जाता है। और इस मैट्रिक्स के अंदर 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। इस मैट्रिक्स के अंदर 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, राइबोसोम का मेन कार्य क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण का कार्य होता है। प्रोटीन संश्लेषण का कार्य होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटीन संश्लेषण का कार्य भी करता है। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटीन संश्लेषण का कार्य भी करता है। और इसी आधात्री के अंदर सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है, यानी ये खुद का निर्माण कर सकता है। देखिए स्टूडेंट, इसी के कारण, इस विशेष संरचना के कारण, यानी एक तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए, यानी एक तो डीएनए प्लस इसके ऊपर अंगुलीनुमा जो प्रवर्ध है, इसके ऊपर श्वसन एंजाइम पाए जाते हैं। श्वसन एंजाइम पाए जाते हैं। इन दोनों के होने के कारण डीएनए प्लस श्वसन एंजाइम, इन दोनों के होने के कारण इसकी जो स्ट्रक्चर है, माइटोकॉन्ड्रिया की जो संरचना है, वो बैक्टीरिया के समान है। बैक्टीरिया के समान है, बैक्टीरिया। देखिए स्टूडेंट, यहां से एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा कोशिकांग है जिसकी संरचना बैक्टीरिया के समान है? तो स्टूडेंट वो कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया एकमात्र ऐसा कोशिकांग जिसकी संरचना बैक्टीरिया के समान होती है। और इसमें डीएनए प्लस राइबोसोम यानी 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाने के कारण इसको अर्धस्वायत्त शासी कोशिका भी कहते हैं। अर्धस्वायत्त शासी कोशिका भी कहते हैं। देखिए स्टूडेंट, 3 ऑर्गन ऐसे हैं जो अर्धस्वायत्त शासी कोशिका के नाम से जाने जाते हैं, या ऑर्गन्स हैं। वो कौन कौन से हैं? जिसमें डीएनए खुद का होता है और 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। एक तो है स्टूडेंट लवक, एक है माइटोकॉन्ड्रिया और एक है केंद्रक। ये तीनों कोशिकांग ऐसे हैं कि जिनके अंदर खुद का डीएनए
प्लस खुद का ही राइबोसोम पाया जाता है। इन दोनों की उपस्थिति के कारण इसे अर्धस्वायत्तशासी कोशिका के नाम से जाना जाता है। तो स्टूडेंट दोबारा अपने इसको रिपीट करते हैं जल्दी से। माइटोकॉन्ड्रिया जो की खोज है जो अल्टमान वह कोलिकर ने की और इसे नाम सीबेंडा ने दिया। इसका नाम उपनाम है जो कोशिका का शक्तिग्रह इसे कहते हैं क्योंकि यह हमें ऊर्जा प्रदान करता है कोशिका को, और इसे सूत्रकणिका के नाम से जाना जाता है। और देखिए अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसकी बाह्य झिल्ली है, ये पारगम्य होती है, और जो इंटरनल लेयर होती है इसकी वो होती है चयनात्मक पारगम्य, या इसको बोल सकते हैं सिलेक्टेड परमेबल, यानी ये चुनिंदा को ही आर पार जाने देती है, हर एक को पार नहीं जाने देती। और देखिए स्टूडेंट जो आंतरिक झिल्ली है इसके ऊपर अंगुलीनुमा प्रवर्त है जिसे हम क्या कहते हैं क्रिस्टी पर F1 और F0 कण पाए जाते हैं। इन दोनों को संयुक्त रूप से ऑक्जिसोम कहते हैं, और ये ऑक्जिसोम है माइटोकॉन्ड्रिया की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई के नाम से जाने जाते हैं। और क्रिस्टी का एक जो मेन कार्य है वो देखिए स्टूडेंट क्या है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया के क्षेत्रफल को बढ़ाने का कार्य करते हैं। और देखिए स्टूडेंट F1 F0 कण को संयुक्त रूप से ऑक्सीसोम, क्योंकि ये हमें एटीपी के रूप में ऊर्जा देते हैं, और एटी का पूरा नाम क्या है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और उसी प्रकार और इस जो इनर लेयर ही ईटीएस की प्रक्रिया संपन्न करती है। और इसका जो अधात्री या मैट्रिक्स वाला भाग है यहाँ पर क्रेबस चक्कर प्लस लिंक रिएक्शन ये दोनों की क्रियाएं संपन्न होती है। तो देखिए स्टूडेंट पहले अपने ये देखते हैं कि इनमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं। तो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि कोशिका का शक्तिग्रह किसे कहा जाता है। तो देखिए स्टूडेंट किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि बैक्टीरिया के समान संरचना किस कोशिकांग की है। तो किसकी है स्टूडेंट, माइटोकॉन्ड्रिया की है। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि अर्धस्वायत्तशासी कोशिकांग कौन सा है, यानी कौन कौन से हैं। तीन स्टूडेंट, एक तो लवक है, एक माइटोकॉन्ड्रिया और एक केंद्रक है। सामान्य भाषा में देखा जाए तो ये दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग वो तीनों अर्धस्वायत्तशासी कोशिकांग होते हैं, तो देखिए स्टूडेंट इसके